हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए डबल कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, आपकी एनर्जीज को देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, आप क्या फील कर रहे हो, कैसी एनर्जीज है आपकी, और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। यानी कि आज की रीडिंग यू वर्सेस देम होने वाली है। आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे, रात के 8 बजे रीडिंग आती है, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, तो यस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कीजिएगा। बाकी लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होगी लाइक करोगे तो। ठीक है, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, तो ये रीडिंग ठीक है जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा। टाइमलेस है, कभी भी देखोगे, जब भी यूनिवर्स डिवाइन चाहेंगे आपके सामने ये रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो कभी भी देख सकते हो। पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम की रीडिंग नहीं है, कभी मेंशन नहीं होता मेरी रीडिंग में डेट टाइम, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और यस, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, तो आप चाहें तो पर्सनली भी अपने लिए टैरोट रीडिंग या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, और मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ गाइस, जैसे कि हीलिंग स्पेल, इसमें कनेक्शन हील होता है, आप खुद के लिए भी हीलिंग ले सकते हो। ठीक है, या पार्टनर के लिए हीलिंग ले सकते हो। ठीक है, और जैसे लव स्पेल, आपके पार्टनर का अट्रैक्शन, पैशन, ऑब्सेशन ना बढ़ेगा, इमोशंस, प्यार बढ़ेगा, तो आप लव स्पेल ले सकते हो। नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, किसी तरीके की नेगेटिविटी आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, चाहे उनका माइंडसेट नेगेटिव हो, चाहे किसी की नजर हो, इवल आई हो, ब्लैक मैजिक हो, ऑब्स्टिकल्स हो, हर्डल्स हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी हो, उसके लिए नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो। थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, कोई आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है, उसको रिमूव करने के लिए थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ले सकते हो। मतलब मैं मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ, और भी मनी स्टक है तो मनी स्पेल करती हूँ। करियर के लिए भी आप अच्छा कुछ अचीव करना चाहते हो, उसके लिए भी स्पेल ले सकते हो। मतलब मैं मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ, आप ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं। ठीक है, कहाँ बुक कराना है? रीडिंग और स्पेल सिर्फ एक नंबर पर ही बुक होती है, 9105522155। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहां पर आपको दो कैंडल दिख रही हैं। व्हाइट कैंडल आपकी एनर्जीज के लिए मैंने निकाली है, और ब्लैक कैंडल आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए निकाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है एनर्जीज आप दोनों की। मैं कैंडल जला देती हूँ। ठीक है, तो आपको फोकस करना है। ब्लैक कैंडल देखकर अपने पार्टनर का नाम ले लो। ब्लैक कैंडल को देखकर उनका फेस विजुलाइज करो। कैंडल की फ्लेम देखनी है, ब्लैक कलर की कैंडल की फ्लेम, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, उनका फेस विजुलाइज कीजिए। और यहां पर व्हाइट कैंडल है, इसमें अपना नाम ले सकते हो। ठीक है, 3 बार ले लो, अपना नाम ले लो। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, क्या है उनकी फीलिंग्स, और मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, गाइड कीजिए। ऐसा दिख रहा है कि आपका पैशन बहुत ज्यादा रहा है इस कनेक्शन में, अट्रैक्शन, इमोशंस, आप बहुत ऑब्सेस्ड रहे हो अपने पार्टनर से ना। ऐसा दिख रहा है आपके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रही है अपने पार्टनर के लिए, बहुत तड़प रही है, बहुत बेचैन हो। स्टिल आज भी आपके मन में उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा अफ्रेक्शन है। और कहीं ना कहीं आपने स्टार्टिंग में देखा, नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो टैप करके थोड़ा सा पीछे जाओ और देखो। स्टार्टिंग में ही जब ड्रॉप गिरी, तो यहां पर मैं आपको बताती हूं। देखो, यहां पर दिख रहा है एक ब्लैक कैंडल की वैक्स है, ये देखो ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना, व्हाइट कैंडल से जा गुजरी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो अंदर से आपसे कनेक्ट हो चुके हैं आपके पार्टनर।
यस, अंदर ही डीप डाउन, डीप लेवल पर वो आपके लिए फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों की अभी एनर्जी ना एक दूसरे को लेकर पैशनेट, हाईली अफ्रेक्शन दोनों के मन में दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ना हमेशा कॉन्फिडेंट रहे हैं इस रिश्ते को लेकर कि आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ रहोगे, आप तो इनके आसपास ही रहोगे, इनसे प्यार करते हो, इनसे दूरी कभी नहीं बनाओगे, इनके साथ ही रहोगे। मतलब लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा, यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर बहुत ज्यादा अफ्रेक्शन इनको फील रहा है, हुआ है। ठीक है, और कॉन्फिडेंट रहे हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो अनकंडीशनल। हाँ, उनको पता है कि आपके दिल में कितने इमोशंस है, कितना प्यार है, तो आप इनको छोड़ के जाने वाले ही नहीं हो, या फिर जाओगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड डेफिनेटली आपको इस कनेक्शन को आपके पार्टनर ने लिया है। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि फॉर ग्रांटेड लिया है, और कहीं ना कहीं आपको छोड़कर इधर उधर चीजों पर फोकस करना, इधर उधर चीजों को ध्यान देना रहा है, जिससे आपको काफी हर्ट हुआ है इस कनेक्शन में ना। इनका फोकस नहीं रहना, आपसे दूरी बनाना, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, आपको टाइम नहीं देना, और अदर चीजों के लिए तो बहुत टाइम है इनके पास। लाइक फ्रेंड्स के लिए आप अगर मिलने बुला रहे हो, आपको मिलना है, तो आपके लिए टाइम नहीं, और लोगों के लिए बहुत टाइम रहा है, और आपको हमेशा हर्ट कर किया है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत मैनिपुलेटिव है आपके पार्टनर, बहुत झूठ बोलते हुए आए हैं, बहुत मैनिपुलेट करते हुए आए हैं। सिचुएशन को घुमाना बदलना कैसे है इनको बहुत अच्छे से आता है, और आप भी तो इजीली मान जाते हो ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यस, अभी एट प्रेजेंट अगर वो आपसे दूरी भी बना रहे हैं, डिस्टेंस भी क्रिएट कर रहे हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये रिश्ता कहीं खत्म नहीं होने वाला, ये रिश्ता हमेशा रहेगा, हमेशा। मतलब आप कहीं ना कहीं अगर ये एफर्ट्स डालते हैं तो आप मान जाओगे। तो यही चीजें हैं जहां पर इन्होंने इन चीजों की वजह से ही आपको मतलब हाँ, कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको अंडर ना कॉन्फिडेंट लिया, या फिर आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया, बहुत चीजें ऐसी की हैं। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपसे दूर हैं, डिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हैं, या फिर जो भी है, मतलब बात नहीं कर रहे हैं, लाइक कुछ चीजें छुपा रहे हैं, कुछ छुपाते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनसे बात कर रहे हो, ऑन ऑफ में हो या नो कांटेक्ट में हो, कुछ भी सिचुएशन है, या फिर कांटेक्ट में भी हो, तो भी कुछ चीजें छुपाते हुए दिख रहे हैं, और इनको डर लग रहा है आपको बताने से, या फिर नहीं बताना चाहते क्योंकि आपका गुस्सा बहुत है। मतलब उनको आपके गुस्से से आप ना फट जाते हो, आपको गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती है, आप गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और ये ऐसी गलतियां करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्योर, बहुत ज्यादा ट्रू दिख रही है, और ये ना इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, यहाँ भी वहां भी, ये भी वो भी, बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत मिक्स्ड एनर्जी है। आप एक चीज को सोचते हो, ठानते हो, तो करते हो। अगर सपोज आपको है कि मुझे इसके साथ कनेक्शन चाहिए, रिश्ता चाहिए, और मुझे आगे रहना है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, साथ निभाना है, ठीक है, अगर आपने सोच लिया तो आप करके रहोगे, फिर आप नहीं सोचोगे कि यार ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। आप इनके लिए कोई भी मतलब ऐसा दिख रहा है, कोई भी रिस्क लेने को तैयार। ठीक है, बट इनकी एनर्जी ये बहुत सोचते हैं, कहीं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाई, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी मुझे बहुत मिक्स्ड सी दिख रही है। इसी वजह से आप बहुत परेशान रहे हो, इनका क्लियर नहीं रहना, इनका क्लैरिटी नहीं देना, इनका ना चीजों को गोल मोल करना, घुमाना फिराना, इन चीजों से आप बहुत तंग आ चुके हो। लिटरली आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इनकी इन हरकतों की वजह से, इन चीजों से ना आप बहुत डिस्टर्ब, लिटरली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो, बहुत डिस्टर्ब रहते हो। आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पर आप बहुत मायूस हो, परेशान हो, डीप डाउन टूट चुके हो, और कहीं ना कहीं अब आप ना अपने फ्यूचर पे फोकस दिख रहे हो, खुद पर फोकस करते हुए दिख रहे हो। और इनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये आज भी, आप भले ही अब नहीं जाना चाहते इनके पास, इनसे दूरियां बना रहे हो, पर आप देखो आपकी एक भी वैक्स यहाँ पर नहीं आई है, आप देख रहे हो एक भी व्हाइट वैक्स इधर को नहीं आई है, या इधर कनेक्ट नहीं हुई है, इनके पास नहीं आई है। बट इनकी जो ब्लैक वैक्स है ना, ब्लैक कैंडल, आपको पता है कि इनकी एनर्जीज के लिए हमने ली है, वो आप तक आ रही है, आप तक पहुंची है। देखो यहाँ पर दिख रहा है, आपसे कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर ये भी इधर जाने को ट्राई कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपसे मिलने का ट्राई कर रहे हैं, आपसे रियूनियन का ट्राई कर रहे हैं। भले आप
आपको मतलब रीयूनियन कह लो, या फिर आपके साथ रिश्ते को बेहतर करने का ट्राई करना चाहते हैं, आपको समझने का ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। भले ही आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या करना है, तो आप बहुत कंप्लीटली, मुझे आपकी एनर्जी में ना साइलेंट वाली एनर्जी दिख रही है, जहां पर डीप डाउन आप लो फील कर रहे हो, डीप डाउन आप टूटे हो, डीप डाउन आप अकेले पड़ चुके हो। क्योंकि आपकी वैक्स देखो, हाँ, कहीं ना कहीं आपकी वैक्स से बहुत अकेले जाके एक साइड हो चुकी है। यहाँ पर भी कुछ वैक्स गिरी है जो अटैच हो गई है आपकी, तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अंदर से तो चाहते हो कि आपके पार्टनर आए, आपको प्यार दे, समझे, जो चीजें इन्होंने नहीं करी इस रिश्ते में वो करें। आप डीप डाउन तो चाहते हो, ठीक है, अंदर से तो सोचते हो, पर वो चीजें आपके हिसाब से कौन सा हो पाई हैं। आपने बहुत स्ट्रगल किया, लिटरली आपने इनके साथ कनेक्शन में बहुत स्ट्रगल किया है। हमेशा आप अपने को प्रूफ करते रहे, अपने प्यार को प्रूफ करते रहे, अपने इमोशंस को प्रूफ करते रहे, पर इन्होंने नहीं समझा। आप थक चुके हो खुद को प्रूफ करते करते, प्यार एक्सपेक्ट करते करते आप थक चुके हो ना। पर अब आप कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि, मतलब कई बार आपके मन में आता है कि सबसे दूर चले जाओ, कहीं दूर सेटल हो जाओ, कहीं दूर हो जाओ, क्योंकि आप इतना परेशान हो चुके हो, इतना एग्जॉस्टेड से दिख रहे हो, इतना डिस्टर्ब से दिख रहे हो, आप थक चुके हो। बताते बताते, एक्सप्लेन करते करते, अपनी उम्मीदों को रखते रखते आप थक चुके हो। हाँ, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर कैसे ना, ये भी चाहते हैं इस रिश्ते को सक्सेसफुल ले जाना, कि पर कैसे क्या करें, दिमाग तरकीब लगाते हुए दिख रहे हैं। बहुत इन्होंने कराई किया, दिमाग तरकीब लगाने के अलावा, प्लानिंग प्लॉटिंग्स के अलावा कराई किया, और वही आपको अच्छा नहीं लगता है। प्लानिंग प्लॉटिंग्स करना, सच्चे रहो, आपको है जो भी है जैसा भी है, सच्चे रहो, मुंह पर रहो और रखो ना, आप ये चाहते हो। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज, अब मैं थोड़ा आपके पार्टनर की एनर्जीज एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपकी एनर्जीज बताती हूँ, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस बढ़ रहे हैं, वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आप एक पॉजिटिविटी की तरह हो, आप एक उजाले की तरह हो, आप एक मतलब आपके साथ उनको इतना पॉजिटिव फील होता है, इतना अपनापन फील होता है कि जहां पर उन्होंने कहीं नहीं फील किया ऐसा अपनापन, अपना ऐसा प्यार, ऐसे इमोशंस को कहीं फील नहीं किया। लाइक ऐसा दिख रहा है कि इनको आप में पूरी दुनिया दिखती है, आप इनकी पूरी दुनिया हो, आप इनकी पूरी, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपके आसपास ही सारी दुनिया है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपसे दूर जाके भी, अगर ये आपसे दूर है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस के रूप में हो या कैसे भी हो, या आपसे दूर हैं, इन्होंने दूरियां बना ली या डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, या आपसे दूर रहना ज्यादा सही चाहा, पर ये आज भी, मतलब इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपसे कनेक्टेड होती है। लाइक अगर जहां आप लोग मिल पाते थे, जैसे किसी रेस्टोरेंट में, कहीं घूमते थे, किसी पार्क में, कहीं जगह आपकी थी कि आप वहां मिलते थे, ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, कहीं भी, किधर भी हो ना, या फिर जैसे सोशल मीडिया में ही सही, अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऐप में, इस टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर, तो वो आपको दिन रात मिस करते हैं, वो चीजें दिन रात आपकी याद दिलाती हैं, आपसे जुड़ी हुई चीजों को इन्होंने, हाँ, अपने क्लोज बहुत रखा हुआ है। लाइक जो भी आपने इनको गिफ्ट किया हो, जो भी आपने इनको दिया हो ना, ऐसा कुछ दिख रहा है, आपसे जुड़ी हुई चीजों से ये बहुत प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका कुछ तो इनके पास है, लाइक आपका कुछ तो है इनके पास, मुझे नहीं समझ आ रहा, कुछ छोटा ही सही, पर कुछ तो है जो आपने इनको दिया था, या कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ तो है आपसे कनेक्टेड, कुछ तो है आपका, आपके इनके पास ना, आपसे रिलेटेड, आई डोंट नो क्या है, बट दिख रहा है जो इन्होंने बहुत अपने करीब रखा है, जो अपने लाइक वॉलेट में रखा है, या फिर अपने करीब रखा है, अपनी अलमीरा में रखा है, या फिर उसे देखकर ये याद करते हैं, मतलब हाँ, आपको याद करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। बस इनको एक अफसोस जरूर दिख रहा है कि यार मैं इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर पाया या कुछ नहीं कर पाई, जो मुझे देना चाहिए था, जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था, जो मुझे इस कनेक्शन के लिए करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। एक अफसोस दिख रहा है इनके मन में, ठीक है। अब आपकी थोड़ी एनर्जी की बात की जाए तो आप ना फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हो,
आप स्टक सा महसूस कर रहे हो। आप ना जिससे जुड़ते हो उसके बाद तो उससे मतलब कंप्लीटली दिल से जुड़ जाते हो और फिर निकलने में आपको बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है, आप ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास करते हो कि ठीक है आज है कल नहीं, तो आराम से मूव ऑन कर लिया, आपसे नहीं हो पाता है, स्टिल नहीं हो पा रहा है। आप खुद पे मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं डेट कर पा रहे हो। अगर स्टिल आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप फ्रेंडशिप कर रहे हो, आप डेट करने की कोशिश कर रहे हो या चाह रहे हो, पर फिर भी आपको यही याद आते हैं, फिर भी कैसे ना कैसे ये आपकी एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं इतना स्टक क्यों फील करती हूँ या करता हूं, क्यों मैं हर समय मतलब आप कुछ डिसीजन तो लेते हो कि ठीक है मुझे भी नहीं सोचना है, मैं भी आगे बढ़ जाऊंगी या बढ़ जाऊंगा, मैं भी मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा। अगर आप ऐसा सोचते भी हो बट स्टिल आपसे नहीं हो पाता है, आप नहीं कर पा रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप इनमें ही फंसे हो, अंदर ही अंदर से इमोशनली आप टूट चुके हो। आपकी एक ऐसा दिख रहा है इमोशनली डेथ हो चुकी है। जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया, एक्शन लिया, आपसे वर्ड्स बोले, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इंसान कुछ ऐसा किए करेगा या करेगी जिससे आप इतना डीप डाउन टूट जाओगे ना। क्योंकि आप तन मन धन से इनके साथ थे, पूरी डेडिकेशन के साथ इनके साथ थे, पूरे इमोशंस के साथ इनके साथ थे, पूरे दिल से आपने इस रिश्ते को निभाया है, इनको प्यार दिया है, इनके लिए बहुत कुछ किया और ये आपका दिल दुखाते रहे, आपका दिल तोड़ते रहे ना। ये एनर्जी दिख रही है आपकी, जहां पर आप बहुत अकेलापन महसूस करते हो, बहुत अकेले हो गए हो, आपको नहीं चाहिए किसी का साथ, कोई इंजॉयमेंट। आप कोशिश तो करते हो ठीक है बाहर निकलो, शॉपिंग पे जाओ, एंजॉय करो या कुछ करो, बाहर निकलो, घूमो या कुछ भी काम करो, कहीं पर फोकस करो या कुछ अपने लिए सोचो, पर फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अकेलापन महसूस करते हो। आपके दिल में इतना प्यार है, आप बस यही सोचते रहते हो यार मैंने क्या किया ऐसा जो इसने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने तो हमेशा प्यार निभाया, किया, दिया। आज भी उम्मीद लगाकर बैठे हो कि आएंगे, आज भी उम्मीद लगा के बैठे हो कि चीजें सही होगी। ये आपकी एनर्जी दिखा रही है, जहां पर आप कुछ कह नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, और लेकिन अंदर से चाहते हो। अब चाहते हो आप कि कह के भी क्या होगा ना, कुछ या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, आप कह नहीं सकते हो, या जो भी है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होना है, नहीं समझना है, या क्या ही समझना है, ये नहीं समझता है, नहीं समझते। आप बहुत रोए हो इनके बिहेवियर की वजह से। इनका जब आपको यूज करना चाहा, जब आपको इस्तेमाल करना चाहा, बहुत अच्छे बन गए। चाहे इनको तन मन धन से आपका यूज करना चाहे, कैसे भी, इमोशनली, फिजिकली या फाइनेंशियली, जैसे आपकी जरूरत हुई, ये उस समय तो बहुत अच्छे बन गए। बाकी बाकी इनको कोई मतलब ना हो, जैसे ऐसे इन्होंने ट्रीट किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप डीप डाउन बस सोच रहे हो, बस सोच रहे हो कि क्या एक्शन आएगा, क्या ये आएंगे, क्या चीजें सही होंगी। तो बस आप ना थक चुके हो, क्योंकि कोई एक्शन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, और थक चुके हो एक चीजों से, बार बार इनके चीट करने से, बिट्रेल करने से, या आपके इमोशंस के साथ खेलने से थक चुके हो। और आप अब समझ भी नहीं आ रहा है, अगर आता भी है या आती भी है 1% तो क्या करना चाहिए, क्योंकि फिर दिल दुखा के चला जाएगा या दुखा के चले जाएगी। तो आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए तो मैं मजाक बन चुकी हूँ या बन चुका हूं, जब चाहा इमोशंस के साथ खेला, जब चाहा फीलिंग्स के साथ खेला, कुछ ऐसा आप फील करते हो। आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि वो देखो इस रिश्ते को चांस देना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में खुद आपके लिए वो पैशन है, वो अट्रैक्शन है, वो फील करते हैं, आपके लिए इमोशंस फील करते हैं, वो अपनी नेगेटिविटी से दूर जाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि समटाइम्स ना, जब भी वो अकेले होते हैं, जब भी वो अकेले बैठे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो अकेले, ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे इंसान किसी ना किसी के साथ है या कुछ ना कुछ कर रहा है। अपना मी टाइम भी होता है, अकेले होता है, सोते समय ही क्यों ना हो, भले कोई सामने क्यों ना हो, आसपास ही क्यों ना हो, फिर भी ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है डीप डाउन बस आपको लेकर कॉन्टम्पलेशन करते हुए, आपको लेकर सोचते हुए, आपके लिए सोचते हुए। और इनको पता है, कहीं ना कहीं पता है कि आप क्या वैल्यू रखते हो, आपके दिल में क्या है, आप कितने इनोसेंट हो, आप दिल के कितने साफ हो, आप दिल के कितने अच्छे हो। हाँ, आपका दिल बहुत साफ है, उनको पता है कि कभी आपने इनके साथ गलत नहीं किया, ना कर सकते हो, कभी धोखा नहीं दे सकते, कभी गलत नहीं कर सकते। पर हाँ, इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, इनका दिल तो जानता ही है। तो अब उस मिस्टेक को सुधारना है, बहुत हो गया। अपने अंदर फीलिंग्स को दबाना, छुपाना, अनएक्सप्रेसिव रहना बहुत हो गया। अब एक्सप्रेस करना है, जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, पर एक्सप्रेस करना है।
इनको ऐसा लग रहा है कि एक्सप्रेस करना है अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, जो ये आपके लिए फील करते हैं, क्योंकि डे बाय डे उनकी इंटेंसिटी, उनका लव आपके लिए बढ़ता हुआ दिख रहा है और डरते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में डर पड़ रहा है कि कहीं आपको खो ना दे, कहीं आपसे दूर ना चले जाए। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एंजॉय कर रहे होते हैं, बस उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, वो परेशान नहीं होते, रोते नहीं, डिस्टर्ब नहीं होते। वो साइलेंट में भी जाते हैं, वो डिस्टर्ब भी होते हैं जब समटाइम्स उनको लगता है कि उनको इन्होंने किसको खो दिया। जब उनको लगता है, होता है कभी कभी इंसान की एनर्जी ना होती है, कभी लो भी फील करते हैं। ऐसा नहीं कि हाई वाइब्रेशन में हाई ही फील कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको लेकर सोचते हैं। इवन पता है, आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया तो स्टार्टिंग से कैंडल देखो। व्हाइट कैंडल छोटी मैंने ली थी, और पतली भी है, छोटी भी है, और ब्लैक कैंडल बड़ी भी है, और मैंने ना यहाँ पर मोटी कैंडल ली थी। दिख तो रहा है आपको ना, अभी लगभग सेम हो गई है कैंडल, देखो बराबर हो गई है। लाइक इतनी आप दोनों की साथ में एनर्जी निकल रही है। ऐसा तो नहीं कि पहले एक की निकल रही है दूसरे की बाद में निकली है ना, फिर भी आप दोनों की बराबर कैंडल होना, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि आपने खुद को, भले ही कुछ भी हो, आपने खुद को पॉजिटिव रखा है, आप स्पिरिचुअल हो, आप कहीं ना कहीं खुद को ना समेट के रखा है। और ये यहाँ पर कहीं ना कहीं, भले ही बहुत ईगो में रहे हो, बहुत रैशनल रहे हो, भले ही इन्होंने बहुत दिखाया हो कि मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा या रह लूंगी, पर नहीं रह पा रहे हैं। ये अंदर ही अंदर से डीप डाउन टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपसे आप तो फिर भी क्या पिक लोगे, देख रहे हो आप अपने को, फिर भी आप स्ट्रांग हो एज कंपेयर्ड इनके, मेंटली स्ट्रांग दिख रहे हो। भले ही इनको लगता हो कि ये स्ट्रांग है, या आपको लगता हो ये स्ट्रांग है, ये इजिली मूव ऑन कर गए, या नहीं, नहीं भाई, वो मेंटली और भी आपसे ज्यादा वीक दिख रहे हैं एट प्रेजेंट है। आपने तो खुद को संभाल रखा है, वो संभल भी नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर इतने इमोशंस भरे हैं कि उनके पास तो कोई ऐसा अपना भी नहीं है जिसके सामने वो इमोशंस को रखें, दिखाएं, एक्सप्रेस करें ना, रो जाएं, बता दें। समझ रहे हो? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको बुरा फील नहीं होता आपको छोड़कर, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं है ऐसा। डीप डाउन वो टूटते हैं, कोई नहीं है ऐसा। ठीक है, उनके लिए ऑप्शंस बहुत हैं, वो चार्मिंग हो सकते हैं आपके पार्टनर, हैंडसम हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आप जैसा कोई नहीं है ना, लिटरली उनको ऐसा फील हो रहा है। तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स, जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पे ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने मन से ये बात निकाल दो कि वो आपके बिना रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं या रह लेंगे, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं, आप फिर भी अपनी एनर्जी को समेट के चल रहे हो, फिर भी अपनी एनर्जी से पॉजिटिव फील कर रहे हो, फिर भी चीजों को बेहतर कर रहे हो। वो बहुत डीप डाउन टूट चुके हैं, डीप डाउन फ्रस्ट्रेटेड है, डीप डाउन ना एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उनके मन में जितने इमोशंस एट प्रेजेंट दिख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। आपको नहीं लग रहा, आपको नहीं दिख रहा, वो बात अलग है। बहुत इमोशनली फील करते हुए दिख रहे हैं ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत बहुत प्योर है, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, उनको बहुत प्योर फील होता है आपकी एनर्जी में, उनको बहुत सुकून मिलता है, उनको बहुत, मतलब आपके होने से, आपसे बात करने से, या बहुत बहुत पॉजिटिव माइंडसेट उनका होता है। पर अभी आप नहीं हो तो उनका माइंडसेट भी पॉजिटिव नहीं है, आप नहीं हो तो वो भी खुश नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप उनको कंप्लीट करते हो। वो डे बाय डे मतलब खुद को रोक रहे हैं, हाँ वो खुद को रोकते हुए दिख रहे हैं, सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, पर नहीं हो पा रहा है। डे बाय डे उनकी फीलिंग्स आपको लेकर बस इंटेंस ही हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वैक्स जो गिरी है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं, देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप देखो, आप ये ना आपसे कनेक्ट करने के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, इतना डिस्टर्ब दिख रहे हैं कि क्या करें, क्या तरकीब लगाएं। मतलब एक मचलता हुआ इंसान नहीं होता, लाइक ऐसा दिख रहा है कि जहां पर ये लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये करें, वो करें, ऐसा करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मतलब एक इम्पल्सिव सी एनर्जी आपसे कनेक्ट करने के लिए इम्पल्सिव होते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने के लिए परेशान होते हुए दिख रहे हैं। इनका फेस ऐसा दिख रहा है इधर को है और आपका फेस उधर को है। वो आपके बारे में जानने की इच्छा तो रख रहे हैं, पर रखते हैं पर नहीं जान पा रहे हैं कि एट प्रेजेंट क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर एक जो माइंडसेट है वो बहुत डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है।
उनकी एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। वो कोशिश तो कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है। ऐसा दिख रहा है कि वो पास्ट लाइफ, हाँ, कनेक्शन आपसे फील करते हैं। आपको भी तो फील होता है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, राइट? उनको भी आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस हो रहा है कि कुछ तो रिश्ता है, कुछ तो है जो बहुत इंटेंस है, जो बहुत जबरदस्त है, जो बहुत पॉजिटिव है, जो बहुत ना फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है अगर दूरियां हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इस जो गलतफहमी आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग है। उनको फील होता है कि आप उनको लेकर, ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया है, जिस तरीके से आपको के साथ बिहेव किया, आप सही नहीं सोचते, आप अच्छा नहीं सोचते, अच्छा फील नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में हो गई है एट प्रेजेंट ना। उनको ऐसा लग रहा है कि चीजों को सॉल्व करना है, चीजों को बेहतर करना है, चीजों को बेहतर करने के लिए जो भी करना पड़े उनको करना है, ठीक है? आपकी एनर्जी में भी ऐसा दिख रहा है कि आप थक चुके हो चीजों की, कब आएंगे कब आएंगे, क्योंकि आप खुद से इनिशिएट नहीं करना चाहते। आप भी थक चुके हो, आप चाहते हो ये इनिशिएट करें, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करते हुए, आप प्रे करते हुए दिख रहे हैं। नहीं कर रहे हो, करो, क्योंकि इनकी एनर्जी दिख रही है आपसे कनेक्ट करने की बहुत इंटेंस, क्योंकि दिन रात वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो आपको अपने सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली आप रहते हो, चाहे ना चाहे, सोचे ना सोचे, आप होते हो उनके माइंड में, उनके दिल में। इस तरीके से इस कदर आप बस चुके हो कि आपके अलावा उनको कुछ और समझ नहीं आ रहा है, आपके अलावा उनको और कुछ नहीं दिख रहा है, आपके अलावा उनको कुछ नहीं करना है, मतलब लाइक आप चाहिए, ठीक है? हाँ, उनको अबंडेंस फील होता है आपसे। आप हो तो उनको ऐसा लगता है कि सब पूरा हो गया ना। अभी भी उनको ना कैसा फील हो रहा है, एक अधूरापन। आपसे दूर हैं या आपको उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, स्टेबिलिटी नहीं दी, दूरी बनाई या डिस्टेंस क्रिएट करा, उनको ऐसा लग रहा है कुछ तो अधूरा है, कुछ तो इनकम्प्लीट है, कुछ तो है कमी लाइफ में, कुछ तो है कि जो अच्छा नहीं लग रहा है। लाइक वो एनर्जी दिख रही है जहां पर वो पॉजिटिव फील करना चाहते हैं। और पॉजिटिव कहां से फील करेंगे? आपसे, आपके होने से, ठीक है? यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको मनाना पड़े, आपके हाथ पैर भी जोड़ने पड़े। लाइक ऐसा ये कभी सोचते नहीं थे कि हाथ पैर जोड़ने की कंडीशन आएगी या कभी इनको जोड़ना पड़ेगा या ये कभी ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है? पर अब करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि वो लव इनको आपके लिए फील होता है। क्यों? कभी वो अफ्रेक्शन फील करते हैं, वो अंदर से, वो दिखा नहीं रहे ना। आप में भी एक्सप्रेसिव ज्यादा हो, आप दिखा देते हो, आप जो भी फील करते हो, जो भी महसूस करते हो, आप दिखा देते हो, वो एक्सप्रेस नहीं करते। पर पता है उनके मन में कितनी इंटेंसिटी है आपको लेकर, कितना प्यार है, वो कितना इमोशनल होते हैं। कभी आपने शायद उस तरीके से इमोशन या इमोशनल साइड उनकी देखी ही नहीं ना, या उन्होंने कभी दिखाई ही नहीं, पर दिखाना चाहते हैं। वो कितना इमोशनल है आपके लिए, वो दिखाना चाहते हैं। वो टूट गए हैं, देखो वैक्स यहाँ पर टूट के गिरी, देखा आपने? ब्लैक कैंडल देखी? अच्छे से देखो, टैप करके पीछे देखो कि कैंडल ही टूट के गिर गई, तो वो इतना टूट चुके हैं, पता है? आप देखो, स्टिल आपकी कैंडल अभी भी इतनी बड़ी है और इनकी कैंडल देखो, ब्लैक कलर की कैंडल देखो कितनी छोटी है, दिख रही है आपको? तो ये ऐसा फील करा रहा है गाइस, इसलिए कैंडल देखना जरूरी है। और कैंडल देखकर जो आपको फ्लेम दिख रही है उसको फोकस करना जरूरी है, तभी ना आपके पार्टनर की एनर्जीज निकलती है या आपकी एनर्जीज निकलती है, अगर डबल कैंडल वैक्स रीडिंग है तो यहां पर मैं वो एनर्जी देख रही हूं जहां पर अब उन्हें जो भी करना पड़े इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, जैसा भी करना पड़े वो करने को तैयार है। क्योंकि आप दोनों जब एक हो जाते हो ना, तो कुछ नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता, ना आपको ना इनको। और वैसे ही वो आप में डूब जाना चाहते हैं कि इनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं देखना, आप में इस कदर डूब जाना चाहते हैं। जो आप कहो करना चाहते हैं, क्योंकि सुनना चाहते हैं। आप भी तो सुनते थे ना। अगर अभी तक इनको लगता था नहीं भाई ईगो है मेरा, नहीं देखना है, नहीं सुनना है, अपने हिसाब से करना है, पर क्यों नहीं? अगर थोड़ा सा ईगो को डाउन करके या फिर थोड़ा सा झुक गए तो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी है? कुछ आप दोनों का रिश्ता अगर अच्छा हो जाए इन चीजों से, तो क्या झुकने में क्या दिक्कत है भाई? जहां पर ये खुद भी गलत है ना, तो क्या है? तो वो झुकना चाहते हैं।
लिटरली आप सोचो कि ओ माय गॉड, ये तो कभी सॉरी नहीं बोलता, कभी सॉरी नहीं बोलती, कभी नहीं झुका, नहीं झुकी, ये तो अपने ईगो में ही बहुत रहता है या रहती है। पर कहीं ना कहीं आपके प्यार ने इनको बदलने पर मजबूर कर दिया है, आपके प्यार ने इनको चेंज होने पर मजबूर कर दिया है, या कहीं ना कहीं उनको यस अब सच्चाई दिख रही है आपके अंदर की, अपने प्यार की। ठीक है, अपने क्या वो चाहते हैं, क्या वो फील कर रहे हैं और क्या उनको चाहिए, अब उनको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैंडल रख ली है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना आपके साथ जो बॉन्डिंग है, आपके साथ जो पेयरिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, आपके साथ जो प्यार है वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ उनके मन में है, और जो कि अब दिखाना चाहते हैं। ठीक है, आप चीजों से भाग रहे हो, मुंह छुपा रहे हो, बता नहीं रहे हो, दिखा नहीं रहे हो ना, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, दूरी बना रहे हो, पर आपके मन में भी तो कितनी इंटेंसिटी है उनके लिए। ऐसा दिख रहा है कि हाँ आज भी आप उनके लिए कुछ भी कर जाओ, अगर वो सॉरी बोलते हैं, लॉयल्टी से आते हैं, कुछ भी कर जाओ, बहुत ठहराव है। आप जैसा पार्टनर वो तो लकी है कि आप उनकी लाइफ में हो, लिटरली उनको फील होता है। और वाकई में ऐसा है भी कि जिसने हमेशा सामने वाले को सोचा, सामने वाले के लिए किया, कभी दिल नहीं दुखाया, कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे दिल टूटे, दिल ना ब्रेक हो, दर्द हो। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आप दोनों की दिख रही है, जहां पर आप फिर भी अपने को काम करके बैठे हो। तो लगा लो आपके पार्टनर आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कितना प्रे करते हुए दिख रहे हैं, कितना चाहते हैं। आप देखो आपकी कैंडल स्टिल इतनी लंबी है, देख रहे हो आप, हम वैक्स साथ में गिरा रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, और वो कितना, वो ही एक्सहॉस्ट होंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे तो नहीं जाना पड़ेगा दी, या मुझे तो मनाना नहीं पड़ेगा, या मैं ही तो नहीं मनाऊंगी या मनाऊंगा, जो भी हो आप मेल फीमेल, तो आपको मनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद लौट कर आएंगे, वो खुद एग्जॉस्ट हो रहे हैं आपसे दूर रहकर, या आप नहीं आ रहे हो, वो आपको खुद क्रेव करते हुए दिख रहे हैं, क्रेविंग उनकी बढ़ती हुई दिख रही है ना। तो वो खुद आएंगे आपके पास एक्सप्रेस करते हुए, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को जताते हुए, दिखाते हुए। ठीक है, बस वेट करो और पॉजिटिव रहो। ठीक है, क्योंकि आप उनके ड्रीम में चल रहे हो, दिन रात बस आपके ड्रीम देख रहे हैं वो, सुबह शाम बस आपको लेकर सोच रहे हैं वो। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी दिख रही थी गाइस आपकी और आपके पार्टनर की। ये थी यू वर्सेस देम रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, कमेंट और शेयर भी करो। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।